हेलो दोस्तों, बजट 2025 में गवर्नमेंट मेंशन करती है कि जितने भी पैसे कलेक्ट करते हैं तो वो पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ गवर्नमेंट उसे खर्च करने का प्लान करती है। तो इसी बात को डिटेल में समझते हैं कि 22% आता है आपका इनकम टैक्स से, ये जो हम अपनी इनकम पे करते हैं टैक्स, दैट इज 22%। 24% आपका गवर्नमेंट लाइबिलिटीज, तो गवर्नमेंट जो बोरिंग्स करती है वर्ल्ड बैंक से या कहीं और से, तो वो 24% होता है। और 17% आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स से, तो जो कॉर्पोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी जो भी टैक्स पे करती है, दैट कम्स टू 17%। जीएसटी आता है आपका 18%, जो भी आप चीज परचेज करते हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एनीथिंग, तो उसको जो जीएसटी पे करते हैं, दैट कम्स टू द 18%। आपका एक्साइज ड्यूटीज आती है 5% की, कस्टम ड्यूटी आती है आपकी 4% की, और जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जो आती है वो 1% आती है, जो कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को सेल आउट करती है, उसकी कलेक्शन आपकी 1% की आती है। और नॉन टैक्स रिसिप्ट जैसे कि फीस, फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह जो पे करते हैं, डेट कम्स टू द 9%। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो भी गवर्नमेंट कलेक्शन करती है वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं, तो उसका 20% जाता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो गवर्नमेंट जो भी लोन कलेक्ट करती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, दैट इज 20%। 16% जाता है आपका सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स पे, जैसे कि गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट्स के और जो प्रोजेक्ट्स हैं। 6% जाता है आपका मेजर सब्सिडीज के ऊपर, जैसे गैस सब्सिडीज एंड अदर सब्सिडीज। 8% जाता है आपका डिफेंस के ऊपर, और 22% जाता है आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस पे, और आपका 8% जाता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर सब ट्रांसफर पे, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, स्वच्छ भारत स्कीम एक्सेट्रा। और 8% नहीं जाता है आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर। और उसके अलावा बाकी का 8% आपका अदर एक्सपेंडिचर्स, और 4% आपकी गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के ऊपर खर्च करती है। तो इसी तरीके से आपका जो रुपया खर्च होता है, दैट कवर्स एवरीथिंग बाय द गवर्नमेंट। तो अब आपको पता चला होगा कि आपका जो गवर्नमेंट कलेक्शन करती है वो कहाँ का खर्च करती है। अगर आप इस बात से सेटिस्फाई है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है दैट इज रिलेवेंट, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा।